अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आज एक न्यू क्रिप्टो अपडेट, मार्केट अपडेट एंड टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट के अंदर। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो इस टाइम 19 नवंबर जो है वो आज का डे चल रहा था। और अभी की वो बात करूँ, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:15 का जो है इस टाइम वक्त हो चुका हुआ है। और क्रिप्टो की कुछ हालातों वाक़यात की बात करते हैं। मार्केट जो है स्लो स्लो जो है वो शेकअप हो रही है और रेड के अंदर जा रही है। थिंग्स जो हैं वो काफ़ी बेरिश हुई हुई हैं। और आज की अगर बात करें तो मार्केट कैप 3.11 ट्रिलियन के ऊपर आ चुका हुआ, जिसमें आज भी रेड में जा रहा है। 0.12% की कमी वाक़ई हो चुकी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 16 में हम स्टिल एक्सट्रीम फियर के अंदर बैठे हुए हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा पैनिक के अंदर है। देखना होगा यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, क्या मार्केट एक अच्छा रीबाउंड और एक अच्छा बाउंस लेती है या फिर फर्दर क्रैश की तरफ हम जाते हैं। ऑल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ 30 के ऊपर हम बैठे हुए हैं इस टाइम। बिटकॉइन इंडेक्स के अंदर हम जो है वो ज़्यादा जो है मूव इन कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि मार्केट से पैसा निकल के जो है ऑल्ट से ज़्यादा बीटीसी के अंदर लाया जा रहा है और उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। एंड एवरेज क्रिप्टो आरएसआई की बात करूँ तो 42-43 के ऊपर जो है ये बैठा हुआ है। इसका मतलब है इट इज़ इन द ओवर सोल्ड कैटेगरी, मतलब हम काफ़ी ज़्यादा सोल्ड वाली कैटेगरी के अंदर इस टाइम बैठे हुए हैं। और ऑल्ट कॉइन्स की बात की जाए तो सबसे पहले बीटीसी के हालात वाक़यात की बात करते हैं तो इस टाइम 91,400 के पास हमें बीटीसी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी 24 आवर परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही, बस स्लाइटली ग्रीन के अंदर जा रही है। जबकि 7 डे की परफॉर्मेंस जो है ऑलमोस्ट 13% के क्रैश के साथ बैठी हुई है। इथेरियम की बात करूँ तो 3050 के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी भी 24 आवर परफॉर्मेंस जो है वो कोई ख़ास जो है वो मतलब ना बुलिश रही है ना बेरिश रही है, बस 0.71% का एक मामूली सा पंप आया हुआ है। जबकि 7 डे परफॉर्मेंस 14.5% के साथ क्रैश लिया हुआ है। XRP $2.11 पर बैठा हुआ, आज भी अच्छा खासा डाउन हुआ हुआ 2.17% के क्रैश के साथ। और साथ अगर आप लोगों के साथ मैं बात करूं जिन कॉइन्स का मैं एनालिसिस आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूं, वो सबसे पहले तो है कार्डानो आडा, जो टॉप 10 के ऊपर 10th नंबर पर रैंक करता है टॉप 100 ऑल कॉइन्स में। 0.4650 पे इस टाइम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी वीकली परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा 7 डे की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा डाउन है, 20% का क्रैश लिया हुआ है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस जो है वो 0.5% के साथ स्लाइडली ऊपर की तरफ जा रही है। और दूसरे कॉइन जिसकी मैं बात करूँगा वो 11th नंबर पर रैंक कर है हाइपर लिक्विड, हाइप कॉइन जो है ये $37.95 पर भी आज हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी भी 7 डे की परफॉर्मेंस जो है 5.5% के साथ क्रैश लेके बैठी हुई है। जबकि 24 आवर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 5.62% के साथ जो है इसमें अच्छा खासा कमी वाक़ हो चुकी है। इन दोनों ऑल्ट कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस के सेगमेंट में डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस लेके आता हूँ। ये मैंने ट्रेडिंग बुक खोला हुआ है और नीचे मार्केट साइफर इज़ द मेन इंडिकेटर। इसकी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ तो वी मंथली जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्रिपल रेड डॉट प्रिंट हुए हुए हैं। ट्रिपल एक किस्म की बेयर डे फॉर्म हो चुकी हुई है। नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा बेरिश जा रहा है। मंथली क्लोज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बेरिश होने वाली है। थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट अगली ऑन द मंथली चार्ट। वीकली चार्ट की भी बात करूँ तो 200 EMA के नीचे हम क्लोज़ कर चुके हुए हैं, जो कि ऑलमोस्ट $1 लाख वाला एरिया बनता है। इसका मतलब है चीज़ें बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुकी हुई हैं। और उसके मतलब आप देखें मार्केट साइफर इंडिकेटर को कि मनी फ्लो एग्रेसिवली नीचे की तरफ निकल रहा है, मतलब मार्केट से सरमायाकारी और पैसा एग्रेसिवली निकल रहा है, मोमेंटम भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो वीकली पे भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही मुझे। और साथ ही अगर मैं आप लोगों को 3 डे का चार्ट दिखाता चाहूँ तो टेम्प्रेरी अभी हमें 200 EMA से, जो कि 89 के का रीजन था, वहाँ से बाउंस मिला है हमें, हल्का सा स्लाइटली लिटिल बाउंस है। बट कोई मेगा बाउंस या कोई मेगा रिलीफ रैली नहीं आई अभी तक बीटीसी के अंदर। क्योंकि अगर यहाँ से रिलीफ रैली आती तो हम कम से कम जो है 1,07,000 तो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, 1,06,000-7,000 तक जो है वो बीटीसी जा सकता था। बट कोई अच्छा खासा अभी तक रिलीफ नहीं आया। तो ये 89 के जो है एक फ़ाइनल, जो आप कह लें कि ये फाइनल सपोर्ट बैठी हुई है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं 3 डे के चार्ट के ऊपर तो हम फर्दर जो है नीचे की तरफ जाने वाले हैं। और मार्केट साइफर भी बहुत ज़्यादा बेरिश है, क्योंकि 3 डे के चार्ट पे मंथली अपना 3 डे के चार्ट के ऊपर फ्रेशली जो है एक उसने जीरो लाइन से नीचे की तरफ क्रॉस ली है और रेड के अंदर जो है मनी फ्लो आ चुका हुआ है। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। और ये डेली का चार्ट में खोल के आप लोगों को ये प्रॉपर जो है वॉल्यूम प्रोफाइल की रेंज दिखा रहा हूँ, जो कि एक मेगा रेंज बनती है साल की, जो कि ऑलमोस्ट 90K से लेके 1,16,000 वाली रेंज बनती है। इसके ऊपर एक डेथ क्रॉस डेली पे प्रिंट हो चुका है, बट 200 ये मैंने क्रॉस ओवर ले लिया 50 EMA को। थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश और जो अच्छी चीज़ें नहीं लग रही है। और जो 74K का जो अप्रैल में लो बना था, वहाँ से ऑल टाइम हाई बना था, उसके ये जो लेवल थे 618 का लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाया। BTC 6.65 का 92,500 वाला लेवल भी सस्टेन नहीं कर पाया और अभी भी इससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और फाइनल जो है वो 89K वाला लेवल जो है वो फाइनल आप कह लें कि एक दिन का है, एक फाइनल सपोर्ट का। अगर इसको नहीं सस्टेन करता BTC तो सीधा सीधा हम जो है वो
85,000 से लेके 85,500 84,000 वाले एरिया पे सीधा इसको फॉल लेता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पे हमें माइनर सी रिलीफ रैली दिखने को मिले। बट अगर मैक्रो टाइम फ्रेम्स के ऊपर अगर जो है काफ़ी चीज़ें बेरिश आती हैं बीटीसी के लिए, मतलब वो मैक्रो न्यूज़ वगैरह, तो सीधा सीधा 80,000 वाला रीजन जो है वो 0.86 का फेब लेवल है। यहाँ से मैं अच्छा खासा इसको रिलीफ रैली देता हुआ बीटीसी को देख रहा हूँ। तो 85 से 80 के एक जो है वो क्रूशल जोन होने वाला है बीटीसी को लेके। तो अभी तक तो थिंग्स आर लुकिंग बेरिश। और डेली के मार्केट सेक्टर की बात करूँ, अलबत्ता ग्रीन डॉट प्रिंट हुआ हुआ है, मनी फ्लो जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई ख़ास जो है अभी हमें जो है वो पता नहीं लग रहा, ना हमें कोई सिचुएशन का आइडिया हो पा रहा है कि मनी फ्लो क्या एग्जैक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा। तो अभी ग्रीन डॉट तो प्रिंट हुआ हुआ है, लेकिन देखना होगा कि 89 के जो है रीजन को इसको होल्ड कर पाता है या फिर हम फर्दर नीचे की तरफ क्रैश लेते हैं। तो ये भी आज डेली के क्लोज के बाद पता लगने वाली है हमें सिचुएशन। अब दोस्तों कुछ शॉर्ट टाइम फ्रेम्स की बात कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। 4 आवर के ऊपर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि क्या सिचुएशन जा रही है अभी। दोस्तों 4 आवर के ऊपर भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना, तो अब देखिए हम 50 EM है जो 96 के, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है उसके नीचे ही हम ट्रेड करते जा रहे हैं। और बीटीसी जो है वो लोअर लोज ही बनाता जा रहा है। स्लो जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ रिलीफ रैली देता है, लेकिन फिर अच्छा खासा नीचे की तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन जो है फॉलम लेता हुआ दिखाई देता है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगला जो इसका अगर यहाँ से सस्टेन नहीं करता, मार्केट से 4 आवर पर भी मनी फ्लो बहुत अगली हो चुका है, नीचे की तरफ जा ही जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये सीधा हम इसको 85 से 80,000 वाले रीजन पे फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। तो 4 आवर इज़ नॉट लुकिंग गुड ऑन द बीटीसी। अब दोस्तों मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले इथेरियम का आपको चार्ट दिखा देता हूँ और मैक्रो टाइम फ्रेम जिसके कुछ दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। दोस्तों मैंने इथेरियम खोल लिया और ये मैं आपको सबसे पहले इसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ और देखते हैं कि क्या हमें सिचुएशन जो है अभी दिखाई दे रही है। और दोस्तों आप लोग ये देखिए कि मंथली चार्ट के ऊपर भी थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश है। किस्म की ट्रिपल BOD बन चुकी हुई है, रेड डॉट प्रिंट हो चुका है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इथेरियम को लेके। और सीधा मैं इसको देख रहा हूँ कि अब ये जो है सीधा फॉल लेगा तो मंथली का 50 EM है जो ऑलमोस्ट $2550 वाले एरिया है। 2500 से $2550 वाला एरिया बड़ा ज़्यादा क्रूशल है। अगर इसको ब्रेक डाउन कर दिया मंथली के ऊपर तो सीधा जो है वो एक बेयर फेस में थ्री में अच्छा खासा चला जाएगा। तो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑन द मंथली चार्ट एज वेल। और वीकली चार्ट की भी बात कर लूँ अगर आप लोगों के साथ मार्केट साइफर को लेके, मंथली चार्ट में भी देखिए 50 में से नीचे हमने वीकली चार्ट पे भी देख लें कि हमने 50 में से नीचे क्लोज़ की है और ये भी कैंडल रेड में जा रही है और मनी फ्लो अच्छा खासा निकली जा रहा है। और ये जीरो वाली लाइन से नीचे की तरफ क्रॉस ओवर लेने लगे जो कि बहुत ज़्यादा बेरिश आसार लग रहे हैं। सीधा इसको 200 EM में वीकली के फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। 26 वाला एरिया बनता है, मतलब 2500 से 26 वाले एरिया के नीचे अगर इसने वीकली क्लोज कर ली तो सीधा इस जो है इथेरियम की किस्म की मतलब कह लें कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बियर सीज़न शुरू हो जाएगा और फिर इसको हम जल्द से जल्द इस लेवल से ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ नहीं देखेंगे। तो होप करें कि 2500 से 2600 से ऊपर ही हमें इथेरियम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तो मंथली इज़ लुकिंग क्वाइट बेरिश, वीकली चार्ट इज़ लुकिंग क्वाइट बेरिश। और अगर 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ बात करूँ मार्केट साइफर के ऊपर, तो आप लोगों को दिखाता चाहता हूँ कि आप लोग ये देखिए कि 200 EM से नीचे ही हम ट्रेड इस टाइम कर रहे हैं। और अलबत्ता 3 डे का मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हुआ हुआ है, बट मनी फ्लो स्टिल अभी फ्रेशली रेड के अंदर क्रॉस ओवर लेने लगा, जो कि अच्छी सिचुएशन नहीं लग रही मुझे इथेरियम को लेके। और ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे फर्दर नीचे की तरफ जो है जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये वीव आप ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर ले लेता है, ग्रीन डॉट प्रिंट हो जाता है, तो माइट भी पॉसिबल कि हम एक रिलीफ ले ली अप टू 35-3600 इथेरियम को लेता हुआ देखें। लेकिन उसके बाद फर्दर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि फर्दर जो है वो एग्रेसिव डाउनफॉल ले सकता है नीचे इथेरियम। अब मैं आपको वो रेंज दिखाता हूँ दोस्तों। इथेरियम की डेली का चार्ट मैंने खोल लिया है। 2 किस्म की रेंजेस थी, एक जो इथेरियम की बुलिश रेंज थी जो कि 3600 से 4600 वाली रेंज थी, उसको अभी तक हम रिक्लेम नहीं कर पाए और सीधा ये डाउनफॉल लेता जा रहा है। जो इसने 2100 का रिसेंट लो बनाया था, वहाँ से जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था उसकी देखें ना 618 वाले लेवल को सस्टेन कर पाया, ना 65 वाले लेवल को सस्टेन कर पाया। सीधा जो है 706 वाले लेवल पर अब जितना मुझे फॉल लेता हुआ दिखाई देगा। और जो इसकी प्रीवियस रेंज थी जो कि ऑलमोस्ट 2400 से 26 वाली रेंज थी, इसका वैल्यू एरिया हाई जो था अभी किस्म की फाइनल सपोर्ट भी बन सकता है। अगर ये सपोर्ट ना बना तो सीधा इस पुरानी रेंज के अंदर सेकंड हो जाएगा इथेरियम। और यही वो रेंज है जहाँ पे मंथली का 50 EM है और 3 डे का आपके लिए वीकली का 200 EM है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। जिस तरह मैंने आप लोगों को दिखाया है कि ये जो वीकली है, ये देखिए इसका 200 EM ऑलमोस्ट 2600 पे बैठा हुआ है। तो जहाँ पे वीकली का 200 EM बैठा हुआ है और डेली की बात करें और वहाँ पे ये वैल्यू एरिया हाई भी बनते हैं, किस्म का सपोर्ट बनता है, तो यहाँ पे मैक्रो सपोर्ट्स बैठी हुई हैं। तो 2600 वाला एरिया बहुत क्रूशियल है। यहाँ पे हो सकता है कि हम विक लगाएं 2600 से 2700 वाले एरिया के ऊपर और फिर BTC जो है हमें यहाँ से इथेरियम जो हमें यहाँ से अच्छा खासा एक रिलीफ रैली लेता हुआ दिखाई दे। लेकिन मुझे अब लग रहा है जो सिचुएशन बनी हुई है डेली के ऊपर भी, जिस तरह मनी फ्लो निकलता जा रहा है मार्केट से, चाहे ये किस्म की जो है 2 ग्रीन डॉट
पॉइंट हो चुके हैं, एक बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है, लेकिन फिर भी जो है वो कोई अच्छा खासा बाउंस नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 2600 से 2700 वाले एरिया पे इथेरियम को हम जल्द से जल्द आता हुआ देख सकते हैं, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए बड़ा कैटास्ट्रॉफिक साबित हो सकता है और ऑल्ट कॉइन्स फर्दर यहाँ से गिरावट का शिकार हो सकते हैं। तो ट्रेड कॉशियसली। और अगर मैं आप लोगों को शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाता जाऊँ इथेरियम की क्या सिचुएशन बन रही है, और ये मैं 4 आवर का चार्ट आप लोगों के साथ खोल लेता हूँ। दोस्तों ये 4 आवर का चार्ट मैंने खोला, इसके ऊपर भी आप लोग ये देखिए कि थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेरिश। मनी फ्लो एग्रेसिवली निकल रहा है नीचे की तरफ, वीवॉप नीचे की तरफ जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ से फर्दर जो है इथेरियम में अच्छा खासा गिरावट का शिकार होता हुआ दिखाई देगा, और सीधा सीधा ये जो है वो 2700 से 2600 वाले एरिया पे जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो आप कॉशियसली ट्रेड करें। जाते जाते दोस्तों मैं आडा और हाइप की आप लोगों के साथ डिस्कशन करता जाता हूँ। वीकली चार्ट खोले हुए, ये आडा की ना 2 रेंजेस थी। एक जो थी मैक्रो बुलिश रेंज थी 0.61 से $1 वाली रेंज, उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया हुआ है और वीकली पे भी 200 EMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब सीधा सीधा जिसकी जो प्रीवियस रेंज थी ना, जो एक किस्म की बेरिश रेंज में इसको कहता हूँ, वो ऑलमोस्ट बनती है $0.32 से लेके $0.46 वाली डॉलर वाली रेंज। अगर इसको ये 0.44 वाले डॉलर वाली रेंज से जो है अच्छा खासा इसको बाउंस नहीं मिलता, ये जो 0.46 वाली रेंज आप कह लें इसे बेशक, ये मैं आप लोगों को दिखाता जाता हूँ। ये रेंज बनती है ऑलमोस्ट, मतलब वही कह लें कि 0.4 0.45 0.46 वाली जो रेंज है, अगर इससे इसके नीचे अगर ये वीकली क्लोज कर देता तो सीधा सीधा मैं इसको प्रीवियस रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल 0.35 से लेके $0.32 वाले एरिया तक फॉल लेता हुआ देख सकता हूँ। ऑलमोस्ट 0.3 $0.28 तक भी जो है वो आडा हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और मार्केट साइफर भी जो है वो अगली हुआ इस टाइम आडा के चार्ट्स को लेके मनी फ्लो फ्रेशली ग्रीन से रेड वाले लाइन में क्रॉस ओवर ले चुका है, जो कि बेरिश सिचुएशन बन चुकी है इस टाइम आडा के लिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आडा जो है वो सीधा सीधा यहाँ से हमें 0.35 से 0.32 और $0.3 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप लोग वेट करें कि $0.3 इज़ अ ग्रेट बाइंग जोन फॉर आडा। तो आप यहाँ तक जो है अप टू DCA कर सकते हैं 0.35 से लेके ऑलमोस्ट $0.28 $0.3 तक आप इसको अच्छा खासा DCA कर सकते हैं आडा को, क्योंकि जब ये नेक्स्ट यहाँ से जब पुल अप करेगा तो सीधा सीधा ये $1 का कॉइन है, और जब ये यहाँ से रैली देना शुरू करेगा, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से सीधा $1 पे भी जाता है ना अपना ये लो के, तो ऑलमोस्ट 216% की मूव आराम से आडा आप लोगों को दे सकता है। लेकिन अभी आप पेशेंटली वेट करें। अगर आप लोगों ने इसको हाई लेवल्स पे बाई किया हुआ है तब इसको बिल्कुल भी सेल ना करें। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि अभी भी इसको DCA कर लें थोड़ा बहुत 0.45 पे, और अप टू 0.35 और $0.3 तक इसको आप अच्छा खासा DCA करें, और $1 से लेके $2 आपकी इसकी जो है वो सेलिंग टिपीज हो सकती हैं। तो वीकली इज़ लुकिंग क्वाइट बेरिश ऑन द आडा। और 3 डे के चार्ट की भी बात करूं तो आप लोग ये देखिए कि 3 डे के ऊपर भी मनी फ्लो अच्छा खासा आडा से एग्जिट करता जा रहा है, निकलता जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बेरिश मोमेंटम में नीचे की तरफ जा रहा है। तो थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट अगली फॉर द आडा। कार्डानो के लिए चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि इस रेंज के अंदर 0.45 से 0.32 वाली रेंज थी, इसके अंदर हम जल्द से जल्द सकिन होने लगे हैं और आडा अच्छा खासा ब्लीड करेगा। बट दिस इज़ द ग्रेट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। सो यहाँ पे आप आडा को क्लोजली मॉनिटर करते रहें। अब जाते दोस्तों हाइप की बात करता जाऊँ तो हाइप कॉइन ने अच्छी खासी रैलीज दी हैं, और इसने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो अपना पिछले कुछ फॉर द पास्ट कपल ऑफ वीक्स बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म की है। इसकी जो एक ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है वो 35 से $45 वाली एक रेंज है, स्टेबल रेंज थी। बट इसकी अगर मार्केट साइफर की बात करूँ तो उसमें कोई हमें खास डाटा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मनी फ्लो जो है, मतलब मनी फ्लो की बात करूँ, मोमेंटम अच्छा खासा इसमें निकल रहा है। तो इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के ऊपर देखते हैं। 3 डे के चार्ट के ऊपर अगर आप लोगों के साथ इसकी बात करूँ तो आप लोग ये देखिए कि 3 डे के चार्ट के ऊपर मनी फ्लो अच्छा खासा निकल रहा है, जबकि आप लोग कह रहे हैं वीवो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, और बट मनी फ्लो इज़ द मेन थिंग, और मनी फ्लो जो है वो निकल रहा है, और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नीचे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो रिसेंटली जो एक मेगा क्रैश आया था ऑल्ट कॉइन्स का, जो ब्लीड उन्होंने ब्लड बात दिखाया था जब 80% ऑल्ट कॉइन क्रैश कर गए थे, तब ये जो था हाइप जो था ये ऑलमोस्ट $27 तक जो है हमें जाता हुआ दिखाई दिया था। तो अभी भी वहाँ उस लेवल से $37 मतलब $10 के ऊपर ही अप्रिसिएशन के ऊपर ये बैठा हुआ है। तो अगर ये अगली इसकी सिचुएशन जल्द से जल्द होती है मतलब हाइप की, तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप $35 से लेके ऑलमोस्ट $27-28 तक जो इसको DCA कर सकते हैं। इट इज़ अ ग्रेट DCA जोन फॉर यू गाइस। मतलब 28-30 से लेके $35 ये यहाँ पे आप मतलब हाइप को अच्छा खासा जो है वो DCA कर सकते हैं, और यहाँ से इसको जो आप TPs लगा सकते हैं और आराम से जो है वो $50 तक की भी, 50 की ना भी लगाएं तो 48 से लेके $45 की भी TP लगा सकते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मतलब ये 30 पे भी अगर आपकी डॉलर कॉस्ट एवरेज आ जाती है, और यहाँ से अगर आप लोग इसकी TPs लगाते हैं ऑलमोस्ट आप कह लें कि 49 से $50 की भी, तो 60 से 65% की मूव जो है हाइप कॉइन आपको आराम से
दे सकता है। और अगर इसकी फर्दर अच्छी रिलीफ रैली आती है तो ये आप लोगों को जो है ऑलमोस्ट $60 तक की भी मूव या $59 की भी मूव आराम से दे सकता है। और आप लोग जो है वो आराम से आप लोग कहने कि इसके अंदर ऑलमोस्ट 100% जो है अपना पैसा कर सकते हैं हाइप के अंदर। लेकिन अभी आप लोगों को ये कहूँगा, अगर आप लोगों ने इसको भी हाई प्राइस पे बाई किया हुआ है तो इसको अभी जो है डॉलर कॉस्ट एवरेज करें, इसको लॉसेज में सेल ना करें। और इसके लिए सबसे बेहतरीन डॉलर कॉस्ट एवरेज होगी, अपॉर्चुनिटी जो होगी 35 से लेकर $27 के दरमियान जो होगी इसकी डॉलर कॉस्ट एवरेज होगी। और ये आप लोगों को अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकता है। और इसकी आपकी टीपीएस जो होनी चाहिए वो $45 से $50 तक की होनी चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों ये था मेरी तरफ से आज तक की अपडेट। और उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और जिस दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है इस चैनल के ऊपर, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे मैं आप लोगों के लिए मैसिव गिव अवेज लाने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ USDT, क्रिप्टो, BTC एंड इथेरियम एंड मैनी मच कॉइन्स। सो उसके लिए वी हैव टू ग्रो अप एज अ कम्युनिटी। आप लोग मुझे कम्युनिटी एज अ सपोर्ट करें और इंशाल्लाह वी विल ग्रो टुगेदर कलेक्टिवली और बिग एक क्रिप्टो हब और एक क्रिप्टो कम्युनिटी बनेंगे इंशाल्लाह। तो कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।